सीधे आपको ले चले मुंबई। क्या कुछ कह रहे देश के रक्षा मंत्री, सुनिए। देवताओं के राजा इंद्र के पास उनका वज्र था, लेकिन यह सारी शक्तियां अलग अलग रहकर असुरों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रही थीं। तब इन सब ने निर्णय लिया कि यह सब अपनी शक्तियों के समुच्चय यानी कांग्लोमरेशन से महाशक्ति का निर्माण करेंगे और उस महाशक्ति के रूप में मां जगदंबा का अवतार हुआ, जिन्होंने दानवों का वध किया। साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सब अलग अलग रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते रहे तो हम शायद उस तरह की सफलता हासिल न कर सकें जिस प्रकार की सफलता हम चाहते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर एक साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। इसी बात को हम ज्वाइंटनेस, इंटीग्रेशन या होल ऑफ द नेशन अप्रोच के रूप में देख सकते हैं। आज जिस प्रकार से INS इंफाल में इतने सारे तत्वों ने मिलकर इसे एक मूर्त रूप दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात मां जगदंबा का प्राकट्य हुआ है। इसलिए इस देश का कोई भी वर्ग हो, किसान से लेकर मजदूर तक, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक, साइंटिस्ट टेक्नीशियन से लेकर वॉरियर्स तक, सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हमारा देश महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो सके। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले सिंधुदुर्ग में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैं नेवी के साथियों से मिला था, उस समय हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे भी मौजूद थे। तो मैंने वहां पर भी एक बात कही थी, एक लंबे समय तक वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लैंड बेस्ड थ्रेट्स को ही तवज्जो दी जाती रही है, जिस कारण आर्मी और एयरफोर्स पर तो ध्यान दिया जाता था, किंतु नेवी पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना दिया जाना चाहिए था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन ने नेवी के महत्व को रेखांकित किया और आज नेवी पर उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जितना कि भारत की अन्य आर्म्ड फोर्सेस पर। साथियों, इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक आइलैंड कंट्री है। अब आपके मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न उठ सकता है कि भारत आइलैंड कंट्री कैसे हो गया। आप सब ज्योग्राफी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और ज्योग्राफी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पहाड़, पठार, नदियां इत्यादि आते हैं तथा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर मनुष्य का समाज और उसकी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था आती है। फिजिकल ज्योग्राफी के अनुसार यदि आप देखें तो भारत के उत्तर में उसके लैंड बॉर्डर्स हैं तो दक्षिण में समुद्र है। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के अनुसार यदि देखा जाए और उसमें भी यदि आप अपना ध्यान हम इंटरनेशनल ट्रेड की ओर केंद्रित करें तो हम पाएंगे कि भारत और दुनिया के बीच जो गुड्स का ट्रेड होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लैंड बॉर्डर्स की ओर से नहीं बल्कि समुद्र से होकर गुजरता है। तो साथियों, यदि आप ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड के पर्सपेक्टिव में देखें तो उत्तर में हिमालय के कारण और वेस्ट में पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण वहां से हमारा ट्रेड ज्यादा नहीं हो पाता। हमारा ज्यादातर गुड्स ट्रेड समुद्र से होकर आता है। इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर यदि हम चलें तो भारत हमें एक आइलैंड के रूप में दिखाई देता है। अब चूंकि हम ट्रेड पर्सपेक्टिव से आइलैंड कंट्री हैं और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमारे ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है हम अपनी स्ट्रांग नेवल कैपेबिलिटी को डेवलप करें। साथियों, हम सब जानते हैं युद्ध जो होता है बस सामान्यतः दो सेनाओं के बीच होता है। एक सेना विजय हासिल करती है और दूसरी सेना को पराजय का सामना करना पड़ता है।